Hello students, I am Shivam Saxena and you are watching SLV Study Hub. Today we will study about some basic concepts of chemistry, chapter 1 of class 11th, part 3, measurement in chemistry. Let's start. Before going through various physical measurements and units, we must know measurement systems. मेजरमेंट की यूनिट्स वगैरह पढ़ने से पहले हमें मेजरमेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ना होगा. मेजरमेंट सिस्टम इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ मेजरिंग यूनिट्स यूज्ड टू प्रोवाइड ईज इन कैलकुलेशन एंड टू स्टडी. मेजरमेंट सिस्टम जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिस तरीके से अगर हम यूनिट्स को स्टडी करेंगे और फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करेंगे तो वो यूज़ करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों को डील करने में ईज पहुंचाएगा और पढ़ने में भी आसानी करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इंडिया में गज यूज़ होता था लेंथ मेज़र करने के लिए, फ्रांस में मीटर यूज़ होता था. तो अगर कोई फ्रांस का पर्सन इंडिया में आके लेंथ मेज़र करेगा तो वो मीटर में करेगा. उसको स्पीड निकालनी है तो मीटर पर सेकंड में निकालेगा, और इंडिया में अगर कोई स्पीड निकालेगा तो वो गज पर सेकंड में निकालेगा. और फिर जब दोनों एक दूसरे से टैली करेंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी कम है तो काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि फ्रांस वाले को गज नहीं पता है और इंडिया वाले को मीटर नहीं पता है. ठीक है, तो जो सिस्टम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो जितने भी लोग एक सिस्टम यूज़ करें उन सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता हो. तो पहले सिस्टम्स कई डेवलप हुए. एग्जाम्पल के लिए देयर आर टू मेन सिस्टम्स जो मेजरिंग सिस्टम पहले डेवलप हुए थे, जिसमें कहते हैं फ्रेंच सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम. वैसे हर जगह का अपना अलग अलग सिस्टम रहा है पहले से, लेकिन दो मेजर सिस्टम पूरे वर्ल्ड में जिनका ज़्यादा एम्फेसिस रहा है वो हैं फ्रेंच सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम. आइए देखते हैं. तो मेन मेजरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो पहला सिस्टम है फ्रेंच सिस्टम. इसमें दो सिस्टम हैं. एक MKS सिस्टम है जिसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लेंथ की जो मेजर यूनिट थी वो मीटर ली गई थी, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड. अगर सारी कैलकुलेशंस इन्हीं यूनिट्स में की जाए तो वो कहलाता है MKS सिस्टम. फ्रेंच MKS सिस्टम का ये एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे कहते हैं CGS सिस्टम, जो कि होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. यानी लेंथ की जो यूनिट ली गई है वो सेंटीमीटर है, मास की यूनिट जो ली गई है वो ग्राम है और टाइम की जो यूनिट ली गई है वो सेकंड है. अगर इस फॉर्मेट में हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो ये CGS सिस्टम कहलाता है. अब इंग्लिश सिस्टम की बात करें तो इंग्लिश सिस्टम FPS सिस्टम कहलाता है. इंग्लिश में फुट पाउंड सेकंड, लेंथ की जो यूनिट फुट ली गई थी, मास की पाउंड ली गई थी और टाइम की सेकंड ली गई थी. ये सिस्टम इंग्लिश सिस्टम कहलाता है. ब्रिटेन में हो सकता है अभी भी ये काफ़ी मेजर किया जा रहा हो, लेकिन फ्रेंच सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है. अब बात करते हैं SI सिस्टम की या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की. आइए देखते हैं. द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ली सिस्टमे इंटरनेशनल डे यूनिटेस. ये फ्रेंच भाषा में है, ली सिस्टमे इंटरनेशनल डे यूनिटेस. इसे हम शॉर्ट में SI सिस्टम बोलते हैं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल. वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स CGPM फ्रॉम कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट्स एट मेजर्स. ये फ्रेंच भाषा में है, क्या मतलब इस कॉन्फ्रेंस का नाम फ्रेंच में है, लेकिन अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ये 11th जनरल कॉन्फ्रेंस है वेट्स और मेजर्स के लिए. पूरे वर्ल्ड के सभी लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग यूनिट्स और मेजरिंग जो टेक्निक है, मेजरिंग साइंस है, उसको डील करने के लिए 11th जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि जो फ्रेंच सिस्टम है यानी जो MKS सिस्टम है उसे एक स्टैंडर्ड सिस्टम माना जाएगा और मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में उसको यूज़ किया जाएगा. The CGPM is an intergovernmental treaty organization created by diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875. ये जो CGPM का जो ट्रीटी हुई थी जिसमें मैंने बताया पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने ये माना था कि SI सिस्टम को ही हम मेन सिस्टम मानेंगे, तो ये मीटर कन्वेंशन भी बोली जाती है. इस ट्रीटी को मीटर कन्वेंशन बोलते हैं और ये साइन हुई थी 1875 में पेरिस में. लेट्स स्टार्ट विद यूनिट्स. Unit is a kind of dimension and magnitude of reference quantity used as basis for comparison. Example, meter is unit of length. एग्जाम्पल के लिए हम लोग यूनिट की बात करते हैं शुरुआत के लिए.
यूनिट एक डायमेंशन है, मतलब जैसे अगर हमें किसी चीज़ को मेज़र करना है तो उस चीज़ की क्या डायमेंशन है वो हमें मेज़र करना है, उसकी क्या वैल्यूज़ है। जैसे अगर दूरी को नापना है तो वो कितना दूर है, कितनी लेंथ है उसकी। अगर हम इसके लिए एक रेफरेंस तय नहीं करेंगे तो हम मेज़र कैसे करेंगे। तो ये रेफरेंस क्वांटिटीज से हम मेज़र करते हैं, कंपेयर करते हैं। रेफरेंस क्वांटिटी क्या है, जैसे लेंथ के लिए 1 मीटर जो है वो रेफरेंस क्वांटिटी है। 1 मीटर एक लेंथ में कितनी बार आया वो उसकी लेंथ होगी। जैसे अगर एक शहर से दूसरे शहर की दूरी है वो किलोमीटर में दी जाती है, तो वो कितना हो गया, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। 20 किलोमीटर एक रेफरेंस लेंथ है जिससे हम मेज़र कर रहे हैं। तो यूनिट एक डायमेंशन होती है जिसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं एक रेफरेंस से कंपेयर करके। क्लियर है। यूनिट्स आर ऑफ 2 टाइप। यूनिट 2 टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, एक डेराइव्ड यूनिट होती है। लेट्स सी व्हाट आर दीज। Fundamental units. The base unit of all physical quantities are called fundamental units. There are 7 fundamental units. Example, meter for length, second for time, etc. मतलब सारी यूनिट्स जो होती हैं उनकी जो बेस यूनिट है, 7 ऐसी यूनिट्स हैं जिनसे हम बाकी सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं के से कंपेयर कर सकते हैं या उन्हीं की कंपैरिजन में वो यूनिट्स निकलती हैं, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ये 7 होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मीटर जो है वो लेंथ की बेस यूनिट है और सेकेंड जो है वो टाइम की बेस यूनिट है। और नेक्स्ट हमारे हैं डेराइव्ड यूनिट्स। तो डेराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स विच आर डेराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट। मतलब डेराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डेराइव होती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। यानी जो स्पीड की यूनिट आई मीटर पर सेकेंड हुई, और मीटर आप जानते हो वो भी फंडामेंटल है और सेकेंड भी फंडामेंटल यूनिट है, इनसे ही स्पीड की यूनिट आ गई। तो ये डेराइव्ड यूनिट है। क्लियर। अब बात करेंगे 7 फंडामेंटल यूनिट्स की। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं देखते हैं। लेंथ की यूनिट है मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। मास की यूनिट है किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। टाइम की यूनिट है सेकेंड, इसे सेकेंड एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगला है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसका जो उसकी मेन यूनिट है केल्विन है, जिसे के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नेक्स्ट है, जिसे हम लोग मोल बोलते हैं, जिसकी यूनिट मोल है और उसे MOL मोल से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो है आपका जिसकी यूनिट है कैंडेला और जिसे हम CD से डिनोट करते हैं। तो ये 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ हैं और इन्हीं से सारी यूनिट्स डेराइव होती हैं। स्टूडेंट्स, अब एक एक करके सारी फंडामेंटल यूनिट्स की जो बेस डेफिनेशंस हैं उन पे बात करेंगे, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ से, यानी मीटर से। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर, और मीटर की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458। मतलब सेकंड का इतना भाग 1/299792458 पार्ट जो है उतने टाइम में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसे बोलते हैं मीटर। क्लियर है। मीटर स्टैंडर्ड मीटर जो था वो आपके सामने रखा हुआ है। लाइट की स्पीड जो होती है एक इतने सेकंड के इतने पार्ट में 1/299792458, इसको बोलते हैं मीटर। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ मास यानी किलोग्राम। अब यूनिट ऑफ मास की बात करें, द किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। किलोग्राम एक मास का प्रोटोटाइप है, मतलब एक हम लोगों ने जस्ट मान लिया है कि आज से ये वजन हो गया 1 किलो, और अब हम लोग उसी 1 किलो वजन से कंपेयर करते जा रहे हैं। उसके बराबर है तो 1 किलो है, उससे दुगना है तो 2 किलो, उससे 3 गुना है तो 3 किलो है। वो जो माना हुआ वजन है वो रखा हुआ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेट्स एंड मेजर में, जो फ्रांस में है, और जिसे एक काफ़ी सील्ड पैक्ड एरिया में रखा हुआ है। ये आपको दिखा भी रखा है मैंने। प्रोटोटाइप को ही कहते हैं माना हुआ वेट, यानी स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप यानी स्टैंडर्ड किलोग्राम। क्लियर। अब सेकंड की बात करते हैं, यूनिट ऑफ टाइम। द सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of radiation corresponding to the transition between the two
हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133। देखिए, जब सीजियम 133 का इलेक्ट्रॉन अपने बहुत छोटे लेवल्स के बीच में ट्रांजिट करता है, दो एनर्जी लेवल्स के बीच में मूव करता है, किसका? सीजियम का। कौन सा आइसोटोप? 133 आइसोटोप का। तब उस ट्रांजिशन से जो लाइट निकलती है, उस लाइट के 9,192,631,770 पीरियड्स जो होते हैं, उन पीरियड्स का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं 1 सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ करंट, जिसे हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर क्या होता है? एम्पियर इज कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce a force equal to 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर। एम्पियर मतलब, एम्पियर जो होता है वो एक करंट की वैल्यू है। कितनी होती है वो? अगर दो वायर एक साथ रखे जाएं 1 मीटर की डिस्टेंस पर, जिनका क्रॉस सेक्शन ना के बराबर हो, बहुत ही फाइनली पतले वायर हों, उनका क्रॉस सेक्शन ना के बराबर हो, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हों, उनमें जो करंट पास की जाए, अगर वो करंट 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स एक दूसरे वायर पे लगाते हैं, कितना लगाते हैं? 2 into 10 to the power -7 मीटर का न्यूटन पर मीटर का फोर्स अगर एक दूसरे पे लगाते हैं, तो जो करंट उन वायरों में मूव कर रही है उसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी केल्विन। केल्विन is a unit of thermodynamic temperature. It is the fraction of 1/273.16 of thermodynamic temperature of triple point of water। मतलब वाटर के जिस पॉइंट पर तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी आइस भी होती है, वाटर भी होता है, वेपर भी होता है, उस पॉइंट के टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं 1 केल्विन। क्लियर है? नेक्स्ट यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, मोल। चेक करते हैं मोल की डेफिनेशन। द मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12। मतलब मोल उतना अमाउंट होता है, यानी उतने नंबर ऑफ पार्टिकल होता है जितने 12 ग्राम कार्बन में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने 0.012 किलोग्राम में कार्बन के एटम होंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मोल कहलाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। ये जो नंबर है 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स, इसे बोलते हैं 1 मोल। अगर किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल हैं तो उन्हें बोला जाएगा 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर? नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इट्स यूनिट इज कैंडेला। इसे CD से डिनोट करते हैं। कैंडेला यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। आइए देखते हैं डेफिनेशन। द गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 to the power 12 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian। मतलब अगर कोई लाइट सोर्स है जो मोनोक्रोमैटिक है, मतलब सिर्फ एक ही रेडिएशन वाली लाइट भेजता है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज है, 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज है, और उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी पैदा होगी बोली जाएगी 1 कैंडेला। मतलब जितनी चमक पैदा होगी उसे बोलेंगे 1 कैंडेला। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो 540 into 10 to the power 12 हर्ट्ज और रेडिएंट इंटेंसिटी हो 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। क्लियर? यहाँ हमारे सारे फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशन ओवर होते हैं। अब देखते हैं
प्रीफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रीफिक्सेस किसी भी यूनिट के आगे लगाया जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल जितने भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में होते हैं उनमें ये प्रीफिक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे किलो, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे किलोग्राम की बात करें तो ग्राम तो एक यूनिट है, उसके आगे अगर किलो लगा दिया तो मतलब 10 की पावर 3 यानी 1000 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी और कई सारे प्रीफिक्सेस हैं, आइए देखते हैं। जैसे 10 की पावर -24 अगर वैल्यू है तो उसे बोलेंगे येक्टो, मतलब अगर 1 का 1/10⁻24 पार्ट है तो उसे बोलते हैं येक्टो। 10 की पावर -21 है तो जेप्टो, 10 की पावर -18 है तो एटो, 10 की पावर -15 है तो फेम्टो, 10 की पावर -12 है तो पीको, 10 की पावर -9 है तो नैनो, 10 की पावर -6 है तो माइक्रो, 10 की पावर -3 है तो मिली, 10 की पावर -2 है तो सेंटी, 10 की पावर -1 है तो डेसी, 10 अगर 10 टाइम्स है तो हो गया डेका, 10 की पावर 2 है तो हेक्टो, 3 है तो किलो, 10 की पावर 6 है तो मेगा, 10 की पावर 9 है तो गीगा, 10 की पावर 12 है तो टेरा, 10 की पावर 15 है तो पेटा, 10 की पावर 18 है तो एक्सा, 10 की पावर 21 है तो जीटा, 10 की पावर 24 है तो योटा। तो गाइज ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये आपको पता होने चाहिए, बट इसमें कुछ मेजर हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे 10 की पावर -12 पीको, 10 की पावर -9 नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, किलो, मेगा, गीगा। ये जो हैं ये मेजर प्रीफिक्सेस हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। जैसे पहला है मास ऑफ सब्सटेंस। इट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट व्हाइल वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। द मास इज कांस्टेंट व्हाइल वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। एक चीज होती है मास, दूसरा होता है वेट। मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना किसी चीज के अंदर मैटर है तो वो उसका अमाउंट मास होता है। वहीं उल्टा वेट वो होता है कि कितनी फोर्स से अर्थ उस मास को खींच रही है, या जिस भी बॉडी पे वो है वो ग्रेविटी का असर उस पर कितना है, तो वो होता है वेट। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg, W = mg यानी मास इनटू ग्रेविटी, और मास आपका अमाउंट ऑफ मैटर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टर्म है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, मतलब कितनी जगह घेर रहा है कोई भी सब्सटेंस, तो वो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस होता है, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। लेंथ का क्यूब होता है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपको पता है, तो यानी 3 डिस्टेंस का क्यूब कर रहे हैं यानी लेंथ क्यूब। वॉल्यूम एज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब। लेकिन केमिस्ट्री में जो स्मॉलर वॉल्यूम्स यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग जो केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं वो होता है लीटर। 1 लीटर होता है इक्वल टू 1000 मिलीलीटर के, और 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब होता है कितनी ज़्यादा कोई चीज़ घनी है, जैसे हिंदी में घनत्व बोलते हैं डेंसिटी को, जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है तो उसे बोलते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ बॉडी। इट इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड इट इज मेजर्ड इन 3 स्केल्स, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, F = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और केल्विन और सेल्सियस का जो फॉर्मूला है वो है K = C + 273.15। ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने 9th में पढ़े हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।